नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव में उतरे चिराग के पुराने सिपाही रहे राकेश रोशन जब कल विदुपुर पहुंचे, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी बातें लोगों को बता रहे हैं और तिरहुत की विकास उनकी प्राथमिकता है। राकेश रोशन जब कल विदुपुर पहुंचे, वहां उन्होंने अपने पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर तीखा हमला किया। चिराग पासवान गठबंधन की राजनीति में फंस गए हैं। चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन था वह गठबंधन की राजनीति के कारण उसको तिलांजलि दे दिए और चिराग पासवान यह भूल गए कि विपरीत परिस्थिति में जब 2020 की चुनाव की उन्होंने चर्चा की, जब लोग जान रहे थे कि चिराग पासवान अपना जो खड़ा हुए हैं, अपने जो कैंडिडेट को खड़ा किया सिर्फ वोट काटने के लिए किए, उसके बावजूद लोगों ने उनको जो प्यार दिया, उन पर जो विश्वास जताया और जितना वोट आया, उसके बावजूद चिराग पासवान इन सारी बातों को भूल करके गठबंधन की राजनीति में किस प्रकार से अपना सारा बात भूल गए। आप सुनिए क्या कुछ कहा राकेश रोशन ने। तो लालू यादव जी को मिलना चाहिए। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उन लोगों के लिए लड़ा है जो लोग अंतिम पायदान में नहीं बैठने दिया जाता था, कुर्सी नहीं दिया जाता था, वैसे लोगों की लड़ाई लड़ी है। और हमारे पिताजी भी आप पता कर लीजिएगा दियारा के इलाके में दलितों वंचितों को कोई पहली बार अपनी कुर्सी के साथ अपने साथ बैठाने का काम किया है तो मेरे परिवार ने किया। तो लड़ाई एक कस्बे में लड़ी जाती है। उससे महाराणा प्रताप कहाँ लड़े थे? राजस्थान में। चर्चा कहाँ होती है? पूरे हिंदुस्तान में। मेवाड़ से निकल के महाराणा को अब पूरा हिंदुस्तान याद करता है। तो लड़ाई भगवान राम कहाँ लड़े थे? अयोध्या से लेकर रावण का वक्त थे। हमारे यहाँ तो भगवान राम काम करने नहीं आते, लेकिन रावण कताई था। भगवान राम अयोध्या से सोचिए रावण श्रीलंका तक जाके वध करके आया उस रावण का। क्यों? कि वो रावण अपने आसपास के इलाकों में लोगों के साथ अन्याय करता था। तो अन्याय जब तक होगी तब तक आपको अपने बीच का बच्चा को पैदा करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, तब आपकी अन्याय की लड़ाई न्याय की लड़ाई में बदलेगी, तब आपके लिए कोई मजबूती से खड़ा होगा। तो हम लोग के लिए जो जिन लोगों ने काम किया है वो सब हमारे आदर्श है। वो लालू यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, सिंह हो, तमाम लोगों ने हमारे समाज के लिए काम किया, उनको याद करेंगे और सभी महापुरुषों को लेकर चलेंगे। आप देखिएगा आने वाला समय में अभी 15 दिन है, 15 दिन की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर भी होने वाला है। आप देखिएगा हम कितने महापुरुषों को याद करने वाले हैं। महावीर को लोग भूल गए, बुद्ध को भूल गए और उस धरती से आके जहाँ ज्ञान पूरा संसार को दिया हमने। और हमारे कुछ 1.5 लाख में से एक व्यक्ति नहीं है लड़ने वाला। लालू यादव जी लड़ते तो जरूर यहाँ पे बच्चों को चुनाव लड़ाते, लेकिन लालू यादव जी भी अब उनके उस पड़ाव में है कि अब वो फैसला नहीं ले पाते हैं। तो सही मायनों में लालू जी ने कमजोर लोगों को आवाज दी है। अब देखिएगा लालू जी विधायक के लीजिए, लालू जी ने ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बनाया है और मंत्री बनाया है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज कॉर्पोरेट व्यवस्था हो गई है। रामविलास पासवान जी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते थे व्यक्ति को रामविलास उठा के विधायक बनाता। नीतीश कुमार जी ने भी काम किया है। 2009 में 2005 और 2009 में नीतीश कुमार जी का स्वर्णिम काल था। बिहार में शासन व्यवस्था भंग हो चुकी थी, बिहार बहुत पिछड़ चुका था। 2005 से 2009 की बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार ने बिहार को वो विकास किया है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना जा रहा है। लेकिन जब समय बदला, नीतीश कुमार जी घिर गए चापलूसों से, तो बिहार पिछड़ते जा रहा है। आज नीतीश कुमार जी नेपथ्य में चले गए। नीतीश कुमार जी के सोचने की क्षमता घट गई है। नीतीश कुमार जी जब भाषण देते हैं आप देखते हैं पढ़ के भाषण देते हैं। पढ़ के मतलब जो व्यक्ति 20 साल जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने के काम करता था, जिसकी आवाज पूरे बिहार में पूरे हिंदुस्तान सुनती थी, व्यक्ति पढ़ के भाषण देगा। क्यों? क्योंकि उनका उम्र का वो पड़ाव है, उनको याद नहीं रहता है कि हम अपने बिहार के लिए क्या क्या किए। उस नीतीश कुमार को 4-5 लोगों ने घेर दिया और उनके नाम पर भ्रष्टाचार का वो अड्डा बना रहा है। नीतीश कुमार के भारत रत्न के नाम पे वही लोग अर्चना डालेंगे। जब जांच होगी आने वाले समय में तो मालूम चलेगा नीतीश जी की सरकार में इतने करोड़ 100,000 करोड़ घोटाला हो गया। नीतीश कुमार घोटाला नहीं कर सकते हैं, ईमानदार व्यक्तित्व है। लेकिन इन चापलूसों जो 4 वो चापलूस गिरा हुआ है, नाम नहीं बोलेंगे, आने वाला समय में नाम का भी खुलासा होगा। जब चुनाव खत्म हो जाएगा आपके बीच तो 4 चापलूसों पर चर्चा होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे, नीतीश जी के 4 बंदर। चारों बंदर इतना तेज है कि 5-5 हजार 10-10 करोड़ बना लिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हमारे चाचा उचा जिसके बच्चे ऊंचे नहीं रहते उनको खूब जब जमीन जगह देना रहता है तो खूब उनकी सेवा की जाती है। और जब अंतिम समय में रहते हैं तो जल्दी से उनका काम क्लियर करके उनका कार्ड बनवा लिया जाता है, काम के लिए हम किया, तो उनके हक का वारिस हम। नीतीश कुमार जी के हक के वारिस अति पिछड़े और पिछड़ा समाज है। नीतीश कुमार जी ने उसको आवाज दी कुछ अति पिछड़ों को, तो अधिकार किसी और के हाथ में कैसे चला जाए? लेकिन उनके अधिकारों को छीनने की साजिश है। उस दल को कमजोर करने की, जनता दल ने कमजोर करने की साजिश है। तो नीतीश कुमार जी के साथ हमारी पूरी संवेदना है, स्वस्थ रहे, लेकिन अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है।
वैसे आप लोग भी चर्चा आम चर्चा होती है, युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए नेतृत्व करने की क्षमता। आज हमारे सांसद आदरणीय नेता चिराग पासवान, उनमें काबिलियत है बिहार संभालने का, लेकिन गठबंधन की राजनीति में फंस गए। गठबंधन की राजनीति में अपने करियर का तिरांजी दे दिए। अरे कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास पासवान 8 बार रहे, कभी बिहार की तरफ सोचिए आदरणीय नेता चिराग पासवान जी, अगर बिहार की तरफ सोचते, बिहार फर्स्ट की बात करते, तो आज बिहार आपके साथ चलने को तैयार था। उस परिस्थिति में लोगों ने आपको वोट दिया है, जब वोटवोटा के रूप में खड़े थे। 25 हजार मत राघोपुर की जनता ने दिया है भाजपा और राजद के खिलाफ ही। तो आपने अपने बिहार फर्स्ट की यात्रा को तिलांजी दे दी। हम उन लोगों में से हैं जो आपके साथ कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। हम बलि का बकरा नहीं बनने आए हैं। हम संघर्ष करेंगे, रास्ते पे मर जाएंगे संघर्ष करते करते, लेकिन बलि का बकरा नहीं बनेंगे। तो हम विकास की राजनीति में आपसे वादा करते हैं कि हम धर्म जात से ऊपर उठकर एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाएंगे और तिरहुत की वो व्यवस्था आने वाली आपकी आवाज को गांव और खलिहानों से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे और आपको भी वो लायक बनाएंगे। आप वादा करते हैं, आप देखिएगा जब हम आईटी सेल की स्थापना किए थे तो बच्चे दरोगा और थाना प्रभारी से बनने में डरते थे बात करने में। आज हमारे आईटी सेल के बच्चे हैं, 5,000 लड़के ऐसे बारूद है जो स्टूडियो को जब तक कॉल लगा देते हैं।